हेलो एवरीवन, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नूर क्लासेस। माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नूर क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक ऐसे नए चैप्टर की तरफ चल रहे हैं जहां पर हम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करना है। क्लास 11 के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसको हम हिंदी में रासायनिक बंध कहते हैं या रासायनिक आबंध कहते हैं। और इस रासायनिक आबंध का बनने का क्या रीज़न है, इसके बारे में जानेंगे। रासायनिक बंध कैसे बनते हैं ये भी जानेंगे। इन तमाम चीज़ों के बारे में अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग जो है वो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग्स कितनी टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, चैप्टर का नाम डालते हैं केमिकल बॉन्डिंग। इसको हम लिखते हैं केमिकल बॉन्डिंग। इसको हिंदी में कहते हैं रासायनिक आबंध कहते हैं, रासायनिक आबंध या बंध कहते हैं। ये है आपका रासायनिक आबंध। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि ये रासायनिक आबंध किन किन के बीच बनता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। कहता है कि जनरली ये कितने टाइप्स की केमिकल बॉन्डिंग होती है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट क्या इसका है, पहला पार्ट है इंटर एटॉमिक। इंटर एटॉमिक का मतलब क्या होता है, परमाणुओं के बीच। इसको हिंदी में अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे परमाणुओं के बीच, परमाणुओं के बीच। दूसरा अगर देखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं सेकंड, इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर मॉलिक्यूलर इसको क्या कर सकते हैं, ये अणुओं के बीच होता है। किसके बीच होता है, अणुओं के बीच होता है। अणुओं के बीच जो बंध बनते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर कहते हैं। इंटर एटॉमिक बॉन्ड उसको कहते हैं जो परमाणुओं के बीच बनते हैं। अब सपोज दैट मान लीजिए ये कितने टाइप्स की होती हैं। ये इनके टाइप्स को अगर देखा जाए तो इसमें क्या होती है, आयनिक बॉन्ड को डिस्कस करते हैं, आयनिक बॉन्ड को। दूसरा इसमें है कोवैलेंट बॉन्ड को डिस्कस करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। तीसरा देखा जाए तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डिस्कस करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। और चौथा देखा जाए तो फिर क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड को, मेटेलिक बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। अब ये आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं। आयनिक बॉन्ड को यहाँ लिख सकते हैं आयनिक बंध। दूसरा आपका है सहसंयोजक बंध। हम इससे पहले तमाम छोटी कक्षाओं में हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो पढ़ लिया है उसी को थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्टिव मोड्स में समझेंगे। कोऑर्डिनेट को कहते हैं उप सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध। और तीसरा चौथा जो होता है वो धात्विक, किसको हम कहते हैं धात्विक बंध। अच्छा, ये बॉन्ड्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं। कितने होते हैं, ये स्ट्रांग बॉन्ड्स होती हैं। ये सब जितनी भी होती हैं स्ट्रांग बॉन्ड्स होती हैं, स्ट्रांग बॉन्ड होती है, जिसको हम कहते हैं अत्यधिक मजबूत होता है। इसको हम कहते हैं अत्यधिक मजबूत होता है। इसमें जो एनर्जी होती है वो एनर्जी हाई पावर की होती है, यानी तकरीबन जो होती है वो 200 से लेके 400 किलो जूल पर मोल एनर्जी होती है। 200 to 400 किलो जूल पर मोल एनर्जी होती है। अगर इस साइड में देखा जाए कि इंटरमॉलिक्यूलर के बीच क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर में अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, वंडर वाल्स फोर्स। अब ये वंडर वाल फोर्स किनके बीच लगता है, अणुओं के बीच लगता है, जिसमें हम क्या कहते हैं सॉलिड के बीच,
सॉलिड के बीच, लिक्विड्स के बीच, गैसेस के बीच, गैसेस के बीच लगता है, या फिर उदासीन परमाणुओं के बीच भी लगते हैं, तो वंडर वाल फोर्स लगते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा अगर देखा जाए तो फिर ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब हाइड्रोजन बॉन्ड को भी क्या करते हैं, दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट क्या होता है, पहले पार्ट में देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर, और दूसरा आपका होता है इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो ये क्या होते हैं, वीक्स होते हैं, ये क्या होते हैं, वीक बॉन्ड होती हैं, वीक बॉन्ड होती है। और ये वीक बॉन्ड जो होती है तकरीबन 20 से लेकर 30 या 20 से लेकर 40 किलो जूल, 20 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल होती है। कहीं कहीं आप देखेंगे अलग अलग किताबों में लिखा होता है 20 से 30 या 35 ही होती है। तो ये वीक बॉन्ड्स होते हैं, वंडर वाल फोर्स होती है जो सॉलिड सॉलिड के बीच होती है, लिक्विड लिक्विड के बीच, या फिर गैसेस के बीच होती हैं। और फिर दूसरा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर होते हैं, दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर। अंतराण्विक या अंतराण्विक, इसको हिंदी में हम कहते हैं अंतराण्विक, अंतराण्विक, इसको कहते हैं अंतराण्विक। अंतराण्विक। तो इतनी सारी चीज़ों को हमने देख लिया है। केमिकल बॉन्डिंग में टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं। आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, इनमें मेटेलिक यानी मेटल्स और नॉन मेटल के बीच बनती हैं, इनमें अट्रैक्शन होता है। कोवैलेंट्स में क्या होता है, कोवैलेंट्स में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन साझे होते हैं इसमें। और कोऑर्डिनेट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो डोनेट किए जाते हैं, पर पेयर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाते हैं, पेयर इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण किए जाते हैं, इसको एक्सेप्ट किए जाते हैं, गेन किए जाते हैं। मेटेलिक बॉन्ड भी होता है जो धात्विक बंध कहते हैं, यानी मेटेलिक बॉन्ड जिसको कहते हैं उसको मजबूत होता है चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, आकर्षण होता है। और वो चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इनकी कैरेक्टर जो होती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो इस तरीके की होती है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी होती है। तो वो चूंकि इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन में यानी एक नेटवर्क जैसा वो जाल बना लेते हैं मेटेलिक बॉन्ड में। इसको हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, पर इसके स्क्रीनशॉट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग बनती क्यों है, रीज़न क्या इसका है, बनने का रीज़न क्या है। तो सबसे पहले इसमें दो कॉन्सेप्ट है। पहला जो था ओल्ड कॉन्सेप्ट था, और उस ओल्ड कॉन्सेप्ट को हमें समझना है कि ऑक्टेट रूल्स क्या होते हैं। एक्चुअली ऑक्टेट रूल्स वो होता है जो एक परमाणु या दो परमाणु आपस में मिलकर अपने ऑक्टेट्स को पूरा करते हैं, यानी जो बंध बनाते हैं, जो बॉन्ड को क्रिएट करते हैं, जो बॉन्ड को बनाते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन के उनके शेयरिंग होते हैं, या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं अपने ऑक्टेट्स को पूरे करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये आपका डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखा जाए तो ओल्ड कॉन्सेप्ट आया। उस ओल्ड कॉन्सेप्ट में क्या था, ओल्ड कॉन्सेप्ट में था ऑक्टेट को फिल करना, यानी ऑक्टेट या अष्टक को पूर्ण करना, अष्टक को पूर्ण करना। अब अष्टक को पूर्ण करने का मतलब क्या है, जो उसका वैलेंसी शेल होता है, उस वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उसे हम कहते हैं अष्टक को पूरा करना। या कोई भी एटम क्या करता है, जो अपने ऑक्टेट को फिल करने के लिए दूसरे एटम से बॉन्ड क्रिएट करता है, बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉनों के साझे करते हैं या इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो अष्टक को पूरा करना कहलाते हैं, या फिर अष्टक को पूर्ण करना होता है। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट में बताया गया। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए आपके पास Na है, ये आपके पास Na है,
और ये क्या है आपके पास, अगर Na का एटॉमिक नंबर देखा जाए तो 11 होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 281 होती है। सेकंड थिंग, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात किया जाए तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 प्रोटॉन भी होते हैं। दोनों क्या होते हैं, सेम नंबर्स में होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया तो जैसे ही डोनेट करता है, यानी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया हुआ है तो क्या हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा। अब जब 2 8 हो जाएगा, कहाँ से, 2 8 1 से 2 8 हो जाएगा, यानी 1 का डिफरेंस है, तो 1 का जो डिफरेंस है यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया हुआ है, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2 8 हो गई। अब ये इसमें इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की बात देखी जाए तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और 11 प्रोटॉन हो गए। कितने कम है, 11 से 10 कितना कम है, 1 है, तो हमने क्या लगाया, 1 चार्ज लगा दिया। इनिशियली तो ये समझ में बात आती है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो यहाँ पर Cl की बात अगर हम करें तो Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो क्या होती है, 287 होती है। यानी वैलेंसी शेल में इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कुछ कुछ इस तरीके से, यानी क्लोरीन नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों आता है, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन किया है। अब अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की बात करी जाए तो 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन भी हैं। दोनों नंबर्स इसमें क्या है, सेम है, पर अगर इसमें देखा जाए तो क्या हो जाता है, इनका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288 हो जाएगा। इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 288 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ देखते हैं इसमें कि इसमें इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों के नंबर्स में क्या होता है। तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और देन 17 प्रोटॉन रहेंगे। कितने रहेंगे, 17 प्रोटॉन होंगे। 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉनों में कितने का डिफरेंस है, 18 और 17 में 1 का डिफरेंस है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ और ये नेगेटिव चार्ज लेकर आता है। यानी इसीलिए हम कहते हैं कि एक से इसमें डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब क्लोरीन एक नेगेटिव क्या होता है, चार्ज गेन करता है। अब ये अष्टक कैसे पूरे करते हैं, 8 इनके हो गए और 8 इनके, यानी 288 वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन इनके पूरे हो गए, यानी इनके भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इनके भी ऑक्टेट कंप्लीट है। यही प्लस और माइनस यानी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जब आपस में मेट करते हैं यानी मिलते हैं तो क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है। इसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, या फिर इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड कहते हैं। कुछ इस तरीके से इसमें आयनिक बॉन्ड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, क्योंकि वो क्या होता है, सिर्फ अट्रैक्शन होता है। ये देखिए अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और यहाँ हम Cl लिख देते हैं। और इसी अट्रैक्शन से क्या होता है, वो बधा हुआ होता है, वो उसको अट्रैक्ट करता है, वो उसको अट्रैक्ट करता है। आप जानते हैं सेम साइन जहाँ पर होते हैं वो क्या होते हैं, रिपल्शन करते हैं। अपोजिट साइड अपोजिट चार्ज होने की वजह से क्या होते हैं, दोनों आपस में अट्रैक्शन करते हैं। ये प्लस का चार्ज है, ये नेगेटिव का चार्ज है, दोनों अपोजिट चार्ज हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये आयनिक बॉन्ड बन जाता है, या फिर इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स भी कहते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें समझ में आई तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न थ्योरी में देखेंगे तो मॉडर्न थ्योरी को अगर लिखा जाए तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सिर्फ इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आकर्षण। इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं आकर्षण, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में भी लिखते हैं एट्रैक्शन। एट्रैक्शन होने का मतलब क्या होता है, स्थायित्व होना, ऊर्जा का निकलना, और जैसे जैसे ऊर्जा घटती है वैसे वैसे क्या होती है, स्थायित्व उसमें आता है। तो क्या कह सकते हैं हम, यहाँ पर हम एट्रैक्शन का मतलब क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज होती है, एनर्जी डिक्रीज होती है, यानी ऊर्जा घटती है, ऊर्जा घटती है और स्थायित्व आता है, स्थायित्व आता है। ये चीज़ हमने देखा कि जब भी अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी, और जब ऊर्जा घटती है
तो उसमें स्थायित्व आता है, यानी स्टेबिलिटी आती है। और स्टेबिलिटी आने का क्या हुआ, ये आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट हुआ। क्या हुआ, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट हुआ। अगर ऊर्जा कम होगी तो क्या होगी, ऊर्जा कम होगी तो ये आपका स्थायित्व आएगा, यानी ये स्टेबिलिटी आती है। इसको आप इंग्लिश में भी मेंशन कर सकते हैं, स्टेबिलिटी आती है। और अगर प्रतिकर्षण होगा, अगर प्रतिकर्षण होगा तब क्या होता है, मान लीजिए इसमें अगर प्रतिकर्षण होगा, अगर या यदि यहां हम लिख सकते हैं, यदि प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण का मतलब ये होता है जिसमें रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होगा तो ऊर्जा होगा, तो ऊर्जा बढ़ेगी। ऊर्जा बढ़ेगी और अस्थायित्व बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, अस्थायित्व। अस्थायित्व बढ़ेगा, जिसको आप कह सकते हैं अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट को भी देख लिया और ओल्ड कॉन्सेप्ट को भी देख लिया। इसमें क्या देखा, प्रतिकर्षण होगा तो ऊर्जा बढ़ेगी, अस्थायित्व तो बढ़ेगा, और यानी जिसको हम कहते हैं अनस्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक परमाणु है, एक अणु है H2। क्या है, एक अणु है H2, उसको हम देखते हैं, दो परमाणु बनाते हैं और ये आपका न्यूक्लियस है उसका, और यहाँ पर वो क्या होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन हैं, जिसको आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कह सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस है। और दूसरा हम यहाँ पर फिगर ड्रा करते हैं, सिमिलरली ऐसा ही एटम बनाते हैं जैसा कि हमने यहाँ बनाया है। इसका नंबरिंग या नाम इस भी कर सकते हैं, इसके ए और बी नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास ये आपका ये ए एटम है, एच भी है और एच भी है, यहाँ बी है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो क्या है, इनफाइनाइट है। इन दोनों के बीच की दूरी यानी r इक्वल टू क्या है, इनफाइनाइट है। और जब इनफाइनाइट है तो इसका मतलब क्या है, ऊर्जा इसकी क्या है, ज़ीरो है या शून्य है। यानी एनर्जी बराबर क्या होता है, E बराबर यहाँ पर शून्य है। अब जाहिर है चूँकि बहुत दूरी है, अनंत है, इनफाइनाइट है। ये देखिए दोनों रेखा, यानी एक रेखा है जो कि दोनों तरफ इसकी क्या है, ये बढ़ रही है। इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट या अनंत कहते हैं, जिसका अंत ना हो। और उसकी क्या होगी, इसकी जो दूरी है, इसकी जो ऊर्जा है वो क्या है, वो ज़ीरो के बराबर है। अब एक फैक्ट समझिएगा, फैक्ट क्या है। सबसे पहला फैक्ट अगर देखा जाए तो क्या कहता है, ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए ए का इलेक्ट्रॉन, ये जो इसके इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, चूंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जानते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, यानी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करते हैं। यहाँ भी ए में भी वही कंडीशन है, बी में भी वही कंडीशन, यानी सारे एटम्स की यही कंडीशंस होती है कि वो न्यूक्लियस के चारों ओर यानी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमने एक जो वो लिखना चाहा, फैक्ट लिखना चाहा। तो फैक्ट क्या है, मान लीजिए आपका क्या है, ए का इलेक्ट्रॉन, ए का इलेक्ट्रॉन बी के प्रोटॉन से, बी के नाभिक के बीच क्या होगा, एट्रैक्शन होगा। क्या होगा, एट्रैक्शन होगा। और वो कैसे हम लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं ए का इलेक्ट्रॉन यानी ए ई, और बी का क्या होगा, नाभिक होगा यानी न्यूक्लियस। तो बी का क्या हो जाएगा, ये है न्यूक्लियस। ए का इलेक्ट्रॉन, बी का न्यूक्लियस, आपस में क्या होगा, एट्रैक्शन होगा।
जिसको आप क्या कहते हैं, आकर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आकर्षण बोलते हैं। ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, बी का इलेक्ट्रॉन ए का न्यूक्लियस, बी का इलेक्ट्रॉन और ए का न्यूक्लियस, ए का न्यूक्लियस, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या, सॉरी, इसको हम नाभिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक। इनमें क्या होता है, इनमें भी अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, इनमें अट्रैक्शन होगा। चलो, इनमें अट्रैक्शन हो गया, आकर्षण इनमें भी हो रहा है और इनमें भी आकर्षण हो रहा है। दूसरा यानी तीसरा फैक्ट, ये हो गया आपका एक और ये हो गया दो। मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूं, एक और दो, 1 and 2। तीसरा फैक्ट क्या है, तीसरा फैक्ट पे देखते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉन, ए का इलेक्ट्रॉन, ए का इलेक्ट्रॉन बी के इलेक्ट्रॉन से, बी के इलेक्ट्रॉन के बीच यहां क्या लगता है, यहां रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, रिपल्शन, जिसको आप अपनी भाषा में कहते हैं प्रतिकर्षण। क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण, मतलब एक दूसरे से दूर भागना। चौथी कंडीशन क्या हो सकती है, चौथी कंडीशन में ए का नाभिक, अच्छा इसको हम अगर फॉर्म में लिखें, कुछ अलग फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जो लिखा है, एक मिनट, बी का इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी इलेक्ट्रॉन, और ए का न्यूक्लियस, तो ए का क्या लिख सकते हैं, न्यूक्लियस। ये ऊपर वाला यानी सेकंड वाला है। थर्ड वाला क्या लिख सकते हैं, ए का इलेक्ट्रॉन, बी के इलेक्ट्रॉन। अब ए का इलेक्ट्रॉन बी के इलेक्ट्रॉन में दोनों में क्या होता है, रिपल्शन होता है, ये रिपल्शन होता है। ये तीसरा ही नंबर है। फोर्थ नंबर की बात अगर देखी जाए तो फोर्थ नंबर कहाँ आएगा, ये मैं इधर लिख दे रहा हूँ ताकि जो है कंफ्यूजन ना हो सकता है फ्रेम कट जा रहा हो। तो हम यहाँ लिखते हैं क्या होता है, चौथे का जो नंबर है वो चौथा ये कह रहा है कि ए का इलेक्ट्रॉन और बी का इलेक्ट्रॉन हो गया, ए का न्यूक्लियस और बी का न्यूक्लियस, ए का नाभिक और बी के नाभिक, बी के नाभिक के बीच ये भी क्या होगा, रिपल्शन होगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ए का नाभिक न्यूक्लियस, बी का भी न्यूक्लियस, आपस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। ये फैक्ट आपके पास मौजूद है। ये 4 फैक्ट हैं, इन चारों फैक्टों के बीच में। और एक तरीके से आपको मैं बताऊं तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भी आप देखेंगे सेम साइन है तो सेम साइन में क्या होता है, रिपल्शन होता है। क्या होता है, रिपल्शन होता है। सेम साइन नेगेटिव भी है, इसमें भी क्या होता है, रिपल्शन होता है। सेम प्रोसेस होती है, रिपल्शन होता है। पर अपोजिट साइड जो होती हैं यहाँ पर अट्रैक्शन होता है, ये यहाँ पर अट्रैक्शन होता है। तो हमने क्या देखा, हमने इन सारी चीज़ों को देख लिया है। अब हमें थोड़ा सा ग्राफ को मेंटेन करना है। इन सारी चीज़ों को बात देखा जाए तो यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर 1 and 2, 1 and 2 को देखा जाए तो 1 and 2 इज ग्रेटर देन 3 and 4 यहाँ पर अगर यहाँ पर देखा जाए कि बी यानी थर्ड और फोर्थ को देखा जाए तो थर्ड और फोर्थ में रिपल्शन होता है। तो जब रिपल्शन होता है इसका मतलब क्या हुआ, 3 and 4 इज ग्रेटर देन 1 and 2। ये हुआ आपके पास। जो दो रिपल्शन करते हैं उन रिपल्शन के लिए क्या है, 3 and 4 इज ग्रेटर देन 1 and 2। यहाँ पर प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है, 1 और 2 में क्या होता है, प्रतिकर्षण नहीं होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको ग्राफ के पास सही कर लीजिएगा। या बंध लंबाई R0 है। दूसरा क्या हो सकता है, इसमें एनर्जी जो है वो यहाँ से लेकर पीक से लेकर इस ड्रॉट तक देखेंगे
तो ये E होता है जिसको हम कहते हैं बंध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, या इसको कहते हैं बंध ऊर्जा कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ देखते हैं ग्राफ को मेंशन करते हैं, थोड़ा सा वहाँ पर जगह कम है और मैं छोटा सा थोड़ा सा ड्रा करना चाह रहा हूँ। हमने क्या देखा, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा है, इस साइड में जो है वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर क्या है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और यहाँ पर क्या है डिस्टेंस है, यानी r इज इक्वल टू क्या है इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट है इसका मतलब क्या होगी, एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और अगर देखेंगे तो फिर क्या करेंगे, जैसे जैसे हम क्या करते हैं इनफाइनाइट यानी परमाणुओं को एक साथ लाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर परमाणु है और यहाँ परमाणु है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है इनके बीच, क्या करते हैं इनको हम थोड़ी सी इनकी एनर्जी यानी इस तरीके से पास ले आते हैं, और जैसे जैसे पास लाएंगे ये देखेंगे, ये जैसे जैसे पास लाते हैं परमाणुओं को, इनकी ऊर्जा ऑटोमेटिक क्या होती है और घटती जाती है। अब देखिए कि ऊर्जा कैसे घटती है, ये देखिए जैसे जैसे हम ऊर्जा घटेगी पास लाएंगे परमाणुओं को, कॉन्सेप्ट अभी हमने फैक्ट बताया था, इसका न्यूक्लियस रिपल्शन करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेगा, पर इसका प्रोटॉन है या इसका फिर जो हम कहते हैं प्रोटॉन और इसका इलेक्ट्रॉन आपस में आकर्षण करेंगे, इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन आपस में आकर्षण करते हैं। अब जाहिर है कि अनंत दूरी पर रखें, पास लाएंगे उनको, और जब पास लाएंगे तो ऊर्जा क्या होगी उनकी कम होगी, मिलेंगे तो ऊर्जा कम होगी, और जब ऊर्जा कम होगी तो फिर क्या हो जाएगा, E बराबर ज़ीरो होगा, और फिर इनके बीच क्या होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ेगी, और अट्रैक्शन बढ़ेगी इसका मतलब क्या हो गया, ये कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर और पास आते हैं, ये आ गए, और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जो कि बिल्कुल क्या हो गए, पास में आ गए। तो ऐसी ऐसी कंडीशंस हम देखें, यहाँ पर मान लीजिए आपकी कभी यहाँ रहा होगा और ये यहाँ पर आया, यहाँ पर, और ये यहाँ पर, ये जो पीक है यहाँ से लेकर यहाँ तक, थोड़ा सा उल्टा बन गया ये, आप सही बनाइएगा, इसको थोड़ा सा यहाँ से करते हैं, ये इसका पीक है, यहाँ पर उसकी होती है, ई से हम इंडिकेट करते हैं बंध ऊर्जा होती है, यही मैक्सिमम होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैक्सिमम होती है। तो ई इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पर, ये होता है। और दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर अट्रैक्शन होता है तो फिर 1 और 2 इज़ ग्रेटर देन 3 एंड 4। अभी हमने फैक्ट में बताया था 2 तक क्या होता है, आकर्षण होता है, इनके इलेक्ट्रॉन इनका न्यूक्लियस और इनके इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, अपोजिट साइन के होते हैं, वो अट्रैक्शन करते हैं। तो 1 और 2 जो होता है वो क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, आकर्षण होता है, जिसकी वजह से वो क्या आते हैं, इनमें एटम्स पास आते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है जो कि क्या होती है, बाउंड एनर्जी जो होती है यहाँ पर बिल्कुल स्थायित्व हो जाता है, एनर्जी कम होती है, यानी इस तरफ नीचे की तरफ हमारे, इसका मतलब नेगेटिव की साइन की तरफ आ रहे हैं। तो 3 और 4 यानी रिपल्शन इसमें बहुत लीस्ट होता है, कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये आपस में मिल जाते हैं। फिर उसके बाद जब हम यहाँ आते हैं, इस साइड में आते हैं, तो देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये यहाँ तक, इसकी जो दूरी होती है यानी इसको हम R0 से इंडिकेट करते हैं, R0 से इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये बंध लंबाई हो गई, क्या हो गई, बंध की लंबाई हो गई, इसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और ये E जो होती है इसको हम कहते हैं बंध ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हम बंध ऊर्जा कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये डिस्टेंस यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हम ये कहते हैं R0 कहते हैं। अब सवाल ये होता है कि जब हम इधर जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हम एज्यूम करते हैं, काल्पनिक ये सारी बातें होती हैं। और ये चूँकि ये प्रायोगिक है और ये काल्पनिक अगर देखा जाए तो काल्पनिक है। क्या काल्पनिक है, इसको जैसे जैसे इधर आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 और 4 इज़ ग्रेटर देन 1 एंड 2 हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है, पहले इनमें डिस्टेंस क्या थी, इनफाइनाइट थी,
और इनफाइनाइट डिस्टेंस से थोड़ा थोड़ा ये पास आने लगे, इसका मतलब 1 एंड 2 इज ग्रेटर देन 3 एंड 4। पर जैसे हम इधर आते हैं इंश्योरली अगर देखा जाए तो एनर्जी कम हो रही है, और जिसकी भी एनर्जी कम होती है इसका मतलब क्या, स्थायित्व बढ़ता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो चूंकि हाइपोथेटिकल होता है, ये क्या होता है, ये हाइपोथेटिकल सिर्फ और सिर्फ संभावनाओं या फिर परिकल्पनाएं हमारी होती हैं। और इस साइड में ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या देखते हैं, 3 एंड 4 इज ग्रेटर देन 1 एंड 2। अब ये क्या हो गया, बहुत पास आ गए। अगर मैं दिखाऊं आपको तो कुछ इस तरीके से हो गए, ये यहाँ पर देखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को मैं शो कर रहा हूँ, और ये देखिएगा बहुत ज़्यादा करीब आ रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए बहुत पास आ रहे हैं। तो जब ये पास आ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है इसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ, यानी बंध लंबाई कहलाता है ये, बंध लंबाई। पर इनकी बीच की दूरी जो होती है यहाँ पर क्या होती है, बंध ऊर्जा होती है। क्या होती है, बंध ऊर्जा होती है। ये चीज़ें हमने क्या देखा, सीख लिया। पर ये सब सिर्फ क्या होती है, शरीर में इस साइड में परिकल्पनाएं होती हैं। 3 और 4 जो हमने देखा था कि जो अट्रैक्शन नहीं, रिपल्शन था उसमें इसका न्यूक्लियस, ए का न्यूक्लियस, ये बी का न्यूक्लियस आपस में जब पास आएंगे बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे। सिर्फ हम सोच सकते हैं, परिकल्पना कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपस में बहुत तेज रिपल्शन करेंगे। या फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंस, करीब आएंगे तो फिर क्या होगा, सेम साइन के साथ क्या होता है, रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है। जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होती है, ये बंधन ऊर्जा या सॉरी ई जो होता है, इन दोनों के बीच क्या होती है, बंध ऊर्जा कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं आयनिक बंध को। आयनिक बंध क्या होता है, यहाँ देखते हैं आयनिक बंध। आयनिक बंध, इसको आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स भी कहते हैं। इनके बारे में अगर देखा जाए या फिर समझा जाए तो फिर क्या होता है, इनमें एक मेटल्स होता है और एक नॉन मेटल होता है। इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव्स के अट्रैक्शन होते हैं। हमने एग्जांपल लिया था, इससे पहले जो एग्जांपल लिया था NaCl का, हमने एग्जांपल लिया था NaCl का। NaCl में देखा जाए तो ये बने कैसे, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है, इनमें कॉन्फ़िगरेशन होती है 281 होती है। एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करते हैं, और जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो क्या होता है, Na पॉजिटिव और प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, क्या कंडीशन आई, 28 हो गया। दूसरी Cl के बारे में अगर देखा जाए 17 है इसका, 2 8 एंड 7 होता है। एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, और जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो Cl नेगेटिव हो जाता है, यानी इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो 288 हो जाती है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी गई तो क्या हो गई, 288 हो गई। तो अब ये प्लस, कौन सा प्लस, Na प्लस और प्लस Cl नेगेटिव, इन दोनों के बीच क्या अट्रैक्शन होता है, अपोजिट साइन, इसलिए अट्रैक्शन होता है। तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है NaCl हो जाता है। तो ये NaCl क्या करता है, अगर मैं दिखाऊं आपको, एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सॉरी ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन, किसको, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है क्लोरीन को। तो ये क्या हो सकता है, इसको ऐसे भी हम मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हम मेंशन कर सकते हैं। ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ये डायमेंशन इनकी नहीं होती है, यानी कोई डायरेक्शन नहीं होता है इसका। आयनिक बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन हम लोग एक लाइन से इस तरीके से डैश बनाकर दिखा देते हैं, पर ऐसा नहीं है, ये ही होता है आयनिक बॉन्ड, या फिर इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स भी कह सकते हैं। ये क्या है आपका, आयनिक बॉन्ड होता है। तो हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 का चैप्टर है, 4th चैप्टर है ये। और इसमें जो है हमें अच्छी तरीके से हमने सीखा, क्या सीखा हमने, सबसे पहले बेसिक को सीखा कि वो एटम्स जो होते हैं, बॉन्ड कितने टाइप्स के क्या होते हैं, वो केमिकल बॉन्ड को डिवाइड किया गया। तो 2 टाइप्स में, एक इंटर एटॉमिक होता है, दूसरा इंटर मॉलिक्यूलर होता है। उसमें आयनिक बॉन्ड को डिस्कस किया गया, कोवैलेंट को और कोऑर्डिनेट को,
और उसके साथ साथ मेटेलिक को किया गया। मेटेलिक, अब इन सारी चीज़ों को अभी डिस्कस करना बाकी है, पर शुरुआत में हमने क्या किया, आयनिक बॉन्ड को लिया है। तो आयनिक बॉन्ड को कंप्लीट करने के बाद ही अलग अलग स्टेप्स पर अलग अलग जो है टॉपिक पर डिस्कस या कवर किया जाएगा। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उनमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग क्या होती है, मान लीजिए इस कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी शेल में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हाइड्रोजन क्या करता है, इनसे दोस्ती करना चाहता है, तो हाइड्रोजन कहता है कि आप जो है मेरे इलेक्ट्रॉन से आप क्या कर लो, मेरे इलेक्ट्रॉन से आप शेयरिंग कर लो, क्या कर लो, शेयरिंग कर लो। तो कार्बन भी कहता है ठीक है मैं कर ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी क्या होती है, ये डुप्लेट बनाता है और ये डुप्लेट बनाता है, ये इनका डुप्लेट बनाता है। हाइड्रोजन क्या बनाएगा, डुप्लेट बनाएगा, यानी इसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। और ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ऑल ओवर क्या होगा, ऑल ओवर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये आपके पास, ये देखिए कार्बन की 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट पूरे हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, ऑक्टेट पूरे हो रहे हैं। और जो स्ट्रक्चर बन रही है वो क्या बन रही है, कुछ इस तरीके से बन रही है, कुछ इस तरीके से बन रही है। H H H और H, ये हो गया आपका CH4 हो गया। तो कोवैलेंट बॉन्ड में हम अगले स्टेप में पढ़ेंगे या अगले टॉपिक पे अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और इन सारी चीज़ों को आप एक बार रिपीट करिएगा, पॉज करके वीडियो को देखिएगा। अभी बेसिक चल रहा था, बहुत इजी मोड में हम आपको इस चीज़ को बता रहे थे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स भी करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको प्रॉपरली नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग नूर क्लासेस।